गरीब दुकानदार और पारस पत्थर। एक समय की बात है, छोटे से शहर में एक व्यापारी रहता था। कभी वह अमीर था, लेकिन कई सालों तक उसे व्यापार में घाटा होता गया और धीरे धीरे उसका व्यापार खराब होते होते बदतर हो गया। आखिर वह इतना गरीब हो गया कि उसके पहनने के कपड़े फटे पुराने चिथड़े हो गए, घर भी जर्जर हो गया। उसके परिवार के पास पेट भरकर खाने के लिए रोटी भी नहीं थी। वह बेहद निराश था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। एक दिन उसने सुना कि कोई महात्मा उस शहर से गुजर रहे हैं। हर एक ने कहा कि वह महात्मा बहुत दयालु हैं। उनके बारे में कहा जाता है कि वह जहां भी जाते हैं, गरीबों को हमेशा मदद करते हैं। उस व्यापारी को उम्मीद की एक झलक नजर आई। वह उस महात्मा के पास गया। आंखों में आंसू भरकर उसने विनती की, ऐ कृपालु महात्मा, आप दया मेहर करके मेरी मदद करें। मेरी इस भयंकर गरीबी को खत्म करें, ताकि मैं अपनी परिवार को अच्छा भविष्य दे सकूं। महात्मा ने उस व्यापारी को निहारते हुए कुछ सोचा। उसकी इस दयनीय हालत पर तरस खाते हुए महात्मा ने अपने झोले में हाथ डाला और एक भूरे रंग का पत्थर निकाला। व्यापारी का दिल बैठ गया। उसे कम से कम एक मुट्ठी सिक्कों की उम्मीद थी। महात्मा ने कहा, यह पत्थर देखने में कुछ खास नहीं लगता, लेकिन ये पारस पत्थर है जो किसी भी लोहे को सोने में बदल सकता है। महात्मा ने पत्थर को व्यापारी के हाथ में रखते हुए कहा, मैं 3 महीने बाद इस पत्थर को वापस लेने आऊंगा। हाथ में लिए पत्थर को देखते हुए व्यापारी को यकीन नहीं आ रहा था। महात्मा ने आगे कहा, कोई लोहा खरीद लेना, फिर इस पत्थर का इस्तेमाल करते हुए उसे सोने में बदल देना और फिर वह सोना बेच देना। इस तरह से अगर तुमने पत्थर का सही इस्तेमाल किया तो 3 महीने में तुम्हारे हालात सुधर जाएंगे। लेकिन याद रखना, मुझे हर हालात में 3 महीने के बाद यह पत्थर वापस चाहिए। व्यापारी का दिल उम्मीद से भर गया। उसने महात्मा का बहुत बहुत धन्यवाद किया। जैसे ही महात्मा ने शहर छोड़ा, व्यापारी ने ऊंची आवाज में महात्मा को पुकारा और उनकी सलाह का पूरा पूरा पालन करने का वादा किया। पहले महीने व्यापारी बाजार गया। उसे यह देखकर निराशा हुई कि हाल ही में लोहे की कीमत बढ़ गई थी। 5 रुपए से 7 रुपए हो गई थी। ये तो बहुत महंगा है, उसने सोचा। मैं अगले महीने का इंतजार करूंगा, जब कीमत जरूर कम हो जाएगी। व्यापारी को यह समझ नहीं आया कि अगर लोहे की कीमत दुगनी या यहां तक कि तिगुनी भी हो जाए, फिर भी उसे सोने में बदलकर वह अमीर हो जाएगा। इस तरह पहला महीना बीत गया और उसने पत्थर का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया। दूसरे महीने वह फिर से उस उम्मीद के साथ बाजार पहुंचा कि उसे सही कीमत पर लोहा मिल जाएगा। उसे फिर यह देखकर निराशा हुई कि लोहे की कीमत 10 रुपए हो गई है। अभी मैं नहीं खरीद सकता, उसने सोचा। मैं एक और महीना इंतजार करूंगा। आखिर तीसरा महीना भी आ गया। अब लोहे की कीमत 15 रुपए हो गई। इतनी कीमत तो इसकी पहले कभी भी नहीं थी। ये बहुत महंगी है, उसने सोचा। मैं थोड़ा सा और इंतजार करूंगा, कीमत जरूर नीचे आएगी। 3 महीने गुजर गए। जब महात्मा अपना पारस पत्थर लेने वापस आए तो उन्हें यह देखकर हैरानी हुई कि व्यापारी अभी भी गरीबी में रह रहा था। क्या तुमने पत्थर का इस्तेमाल नहीं किया? महात्मा ने पूछा। व्यापारी ने कहा
कि उसने कोई लोहा नहीं खरीदा क्योंकि कीमत बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। महात्मा ने उसे बड़ी करुणा और गहरी उदासी भरी नजर से देखा। ओ प्यारे, उन्होंने कहा, अगर लोहा महंगा था तब भी उसे सोने में बदलकर तुम अमीर हो सकते थे। तुम्हें एक सुनहरी मौका मिला था, लेकिन तुमने उसे खो दिया। तब व्यापारी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे अपनी जिंदगी को बदलने का मौका मिला था, लेकिन उसने फायदा नहीं उठाया। हमारी यह जिंदगी हमारा पारस पत्थर है जो हमें कुछ समय के लिए मिला है। मनुष्य जामा मिलना एक दुर्लभ अवसर है। अगर हम जिंदगी के असली मकसद को हासिल करने की कोशिश करें तो हम अपने अंदर परमात्मा को ढूंढ लेंगे। लेकिन अगर हम अपने रूहानी काम को टालते रहें कि बाद में यह काम आसानी से हो जाएगा, तो हमारा हाल भी उस गरीब व्यापारी की तरह होगा जिसने दुर्लभ सुनहरी मौका अपने हाथ से जाने दिया